नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास। बढ़ते अपने खबरों की ओर। तो हम बात करते हैं उत्तर तथा मध्य अंडमान में पिछले वर्ष 8 जुलाई 2021 को हुई सिविल डिफेंस वॉलंटियर के इंटरव्यू के बारे में। हमने उस समय डिगलीपुर में हुए इंटरव्यू को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया कि हजारों के तादाद में उम्मीदवार इस इंटरव्यू में भाग लिए थे और उस समय कोरोना की संख्या बहुत अधिक थी। उसके बावजूद भी उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिए थे। चलिए बढ़ते हैं डिगलीपुर में उस समय हुए इंटरव्यू की ओर। उस समय उत्तर तथा मध्य जिले में से कुल 60 उम्मीदवारों को लिया गया था, जिसमें से डिगलीपुर से 20, मायाबंदर से 20, रंगत से 20 उम्मीदवारों को लिया गया था। उम्मीदवारों का कहना है कि 17 सितंबर 2021 को सभी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया। 23 सितंबर 2021 को उनको आदेश पत्र मिला गया, जिसमें 17/9/2021 से 15/12/2021 तक की नियुक्ति की गई, परंतु प्रशासन द्वारा उनको मौखिक रूप से कहा गया कि उनका आदेश पत्र को आगे जाकर बढ़ा दी जाएगी। इस वजह से सभी उम्मीदवार मौखिक रूप के तहत आगे कामों को जारी रखा। उनका कहना है आदेश पत्र के मुताबिक 3 महीने तक उनको वेतन की कोई समस्या नहीं रही, परंतु उसके बाद लगभग 5 महीने तक उनको वेतन नहीं मिल पाई, जिस कारण उनको अनगिनत दिक्कतों की सामना करना पड़ा। उन्होंने एसी डिगलीपुर, डीसी उत्तर तथा मध्य अंडमान तथा डीसी दक्षिण अंडमान सभी जगह अपीलें की, परंतु अब तक प्रशासन ने इस मामले में अपना कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए देखते हैं हमारे एडिटर इन चीफ बॉबी जी के साथ। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। हमारे साथ में मौजूद है अमलेन मंडल जी, जो कि डिगलीपुर से हैं। हाल ही में करीबन 1 साल पहले एक इंटरव्यू रखा गया था प्रशासन द्वारा, जिस पोस्ट का नाम दिया गया था सिविल डिफेंस वॉलंटियर, जिसमें कई बच्चों को लिया गया। करीब जो है 60 बच्चों को नॉर्थन मिडिल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इस पोस्ट में लिया गया और इस पोस्ट के लिए कई हजार बच्चे 8 जुलाई 2021, फिर से मैं बताना चाहूँगा 8 जुलाई 2021 में कई बच्चों को इसमें इंटरव्यू दिया गया। कई बच्चे कोरोना के समय में। इनका कहना ये है कि करीबन जो है 8 महीने इनसे काम करवाए, 3 महीनों का जो है इनको सैलरी दिया गया और करीबन 5 महीनों का सैलरी इनको दिया नहीं गया और इनका अटेंडेंस रेगुलर चल रहा था। आखिर में जब 5 महीने करीबन होने के बाद में इन लोग खुद से छोड़ दिया गया था और जितने भी 60 बच्चे अभी सारे के सारे छोड़ के अपने दूसरे काम में लगे हुए हैं और 4.5 महीने का जो है करीबन 4.5 महीने का इनको सैलरी नहीं मिला है। तो इनसे जानते हैं कि इनसे क्या क्या काम करवाया था और क्या बोल के इनको लिया गया था। तो सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ पे काम किए, वैसे कहाँ पे पोस्टेड थे आप? नमस्कार, मैं अमलेन मंडल। आप सभी को पता होगा कोविड सिचुएशन के बाद सभी का सिचुएशन बहुत खराब चल रहा था। इसके बाद हमारे सामने एक उम्मीद का किरण बन के ये पोस्ट निकला, इसका नाम था सिविल डिफेंस वॉलंटियर। हम लोगों ने इसमें भर्ती के लिए बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसमें कितने बच्चे थे होंगे? आप कहाँ पे डिगलीपुर में इंटरव्यू दिए थे? डिगलीपुर स्टेडियम में जी। तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डिगलीपुर में जब इंटरव्यू हो रहा था तो हमने उस समय भी हम लोग डिगलीपुर में कवरेज किए थे कोविड के। उस समय बहुत ज्यादा कोविड का केसेस थे, फिर भी जो है आनंद फानंद में जो है प्रशासन ने जो है ये इंटरव्यू कॉल किया और काफी बच्चे करीबन, आपको हम वो वीडियो भी दिखाएंगे, आप वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि कितने बच्चे उस समय भाग लिए थे। और कई सालों से जो है अंडमान में बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा था, तो एक उम्मीद, जैसे कि भाई ने भी कहा कि एक उम्मीद के साथ में इन लोग एक उम्मीद का किरण इनको नजर आया और इन लोग भाग लिए। तो कितने बच्चे थे? सर एक्चुअली क्या है कि कोविड सिचुएशन के बाद सभी का हालत बहुत खराब चल रहा था, तो वैसे ही डिगलीपुर में जॉब का बहुत ही क्राइसिस है। पूरे अंडमान में ही है, डिगलीपुर में कुछ ज्यादा ही है। जो मैंने देखा उस वक्त कई लोग जैसे 2000 लोग वहाँ पे जब इकट्ठा हुए, उसमें से सिर्फ 20 पद के लिए चुना जाना था, जिसमें भी एक्सपीरियंस के तहत होमगार्ड या तो आप आर्मी से होना चाहिए, एक्स आर्मी, या तो कोई पैरामेडिकल से होना चाहिए। जिसके आप कैसे उसमें एलिजिबल? एक्चुअली मैं पहले होमगार्ड रंगत थाना में था, उसके बाद मैंने सुबह से बिना खाए शाम तक वेट किया, जिस पर मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगी। उसके बाद मुझे लगभग 7 बजे शाम को मुझे मौका मिला कि मैं इंटरव्यू दूं और इंटरव्यू बहुत ही अच्छी तरीके से लिया गया और मैंने उस पर बढ़ चढ़ के भाग लिया। और उसके बाद कुछ महीने बाद रिजल्ट आया
तो मेरा जॉब हो गया था, मैंने उस पर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमें एक छोटा सा झटका लगा ये कि उसमें सिर्फ 3 महीने का ऑर्डर, ज्वाइनिंग लेटर के साथ में, ज्वाइनिंग लेटर के साथ सिर्फ 3 महीने का था जी। तो हमें हैरानी हुई कि हमने इतनी मेहनत से उसमें भाग लिया और इतने लोगों ने इस पे उम्मीद, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ऑलरेडी होमगार्ड में थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ के आया। तो आपका कहने का मतलब अपना एक जॉब को छोड़ के इसमें आया था क्योंकि इसमें एक उम्मीद दिखाई दे रहा था आगे इसमें कुछ चांस है, एक नया पोस्ट है। तो उसमें क्या था कि एक झटका लगा, तो हमने उच्च अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने बोला कि किन से बात किए थे? जैसे हमारे उच्च अधिकारी एसी साहब, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि आप लोगों का हो जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में ऐसा होता है, 3 महीने का ऑर्डर मिलते हैं, उसके बाद फिर बढ़ाया जाता है। तो आपका कहने का मतलब वो 3 महीने का जो ऑर्डर निकला था वो उस 3 महीने के हिसाब से आपको सैलरी दे दिया गया? सैलरी दे दिया गया। उसके बाद जब 3 महीना पूरा हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही पूरा हुआ तो हमें थोड़ा सा टेंशन होने लगा कि क्या होगा, और हमारा 15 डेज का सैलरी रुका हुआ था उस वजह से, ऑर्डर ना आने की वजह से। तो हमने अपील की कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, तो ऑफिस से शायद ऑर्डर के लिए उन्होंने भेजा ऊपर ताकि ऑर्डर जल्दी से आ जाए। उसके बाद हमने अपना काम को आगे बढ़ाते हुए करते गए। कई बार अभी आपको पता ही होगा अंडमान में साइक्लोन आता रहता है कभी कभी, तो जैसे ही साइक्लोन का सिचुएशन होता है हमें अलर्ट कर दिया जाता है। हाँ, वो विस्तार से बताइए कि आप लोग से क्या क्या काम करवाते हैं। एक्चुअली हमारा पहला काम 20 बच्चे थे डिग्लीपुर में, मान लीजिए नॉर्थ मिडिल में सेम ही काम करवाया, सभी अलग अलग सेक्टर में फैले हुए थे। कोई कोविड से रिलेटेड जुड़ा हुआ था, कोई कहीं और जुड़ा हुआ था, चालान ड्यूटी ये वो जो भी है। लेकिन जैसे ही आपदा आता है तो सबसे पहले हम इकट्ठा हो जाते हैं जी, पूरे के पूरे 20। हाँ, पूरे के पूरे 20 इकट्ठा होते हैं। आप लोगों को कोई ट्रेनिंग वगैरह करवाया? ट्रेनिंग तो वैसे तो हमारा ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन हमें जो आपने जो सीखा है, हमें से कई लोग, और जैसे कि आप जो है एक होमगार्ड थे, तो होमगार्ड में जितने भी आप ट्रेनिंग किए वो वहाँ पे बेसिस पे हमें कहीं पे वो काम आता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सबसे आगे किया जाता है। तो हम लोग ऐसे कोई भी सिचुएशन जहाँ पे पानी भरता है या लोगों को कोई दिक्कत होती है तो हम सबसे पहले वहाँ पर जाते हैं, उसको रेस्क्यू करना हो या तो स्टैंड बाई वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ऐसे हमने लगभग 1-1.5 महीने काम किए। उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी आ गया। इलेक्शन में तो काफ़ी बहुत ज़्यादा काम होता है, आपको पता ही होगा, रात के 9 बज जाते, 10 बज जाते। तब हमें धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लग गई थी क्योंकि हम लोग कुछ लोग ऐसे थे रेंट में रहते थे। सैलरी कितने दिया जाता था? सैलरी हमारा 14,000 कुछ मिलता था, बाकी 12% EPF कट जाता था। और उसके बाद हमें एक दिक्कत आना शुरू हो गया था, जैसे रेंट हो गया, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के घर में कुछ राशन लेने में दिक्कत आ रही है। आपके साथ में 20 में कितने एक्स आर्मी पर्सन थे, डिफेंस पर्सन? उसमें से एक बंदा था जो आर्मी में था, बाकी सब होमगार्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मेडिकल से जुड़े हुए थे पहले से। और इसके बाद जैसे ही हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया तो हमने दोबारा अपने उच्च अधिकारियों से बात किया कि हमारा सैलरी का क्या होगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही है। रेंट वाले ये सोच रहे थे कि इन लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो उनको पेमेंट तो मिल ही जाएगा, लेकिन जैसे ही 1-1.5 महीने 2 महीने बीतने लगे तो लोग ऑब्वियसली पूछने लगेंगे कि क्या हुआ, आप लोग का सैलरी क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमें भी टेंशन होने लग गई। तो उसके बाद हमने इलेक्शन ड्यूटी में काफ़ी मेहनत की, रात भर दिन भर बहुत काम किए। उसके बाद हमारे हाथ में बिल्कुल पैसे भी नहीं थे। उसके बाद जैसे करते करते सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने जब भी किसी से पूछा तो सिर्फ एक ही जवाब आंसर मिला कि आप जो है जब आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा था, जैसे कि आपने कहा कि 4.5 महीना करीबन आपको सैलरी नहीं दिया गया, तो आप किस ऑफिसर से जाके इस बारे में बात? एक्चुअली हमारा मेन तो था एसी साहब, उनसे हमने बात किया। कुछ लोग डीसी ऑफिस में नियुक्त थे सिविल डिफेंस में, उनसे हम लोग कांटेक्ट करते थे। वो अपने मैम से जो भी पीए है उनसे बात करते थे। तो सभी से एक ही आंसर मिलता था, आप लोग करते रहो, आप लोग का हो जाएगा। इसी उम्मीद पे हम लोग भी कर रहे थे। जैसे कि आपने हमें ये भी दिखाया, आपको अटेंडेंस भी लिया गया। हाँ, आप लोग सभी के पास, आप लोग सभी का अटेंडेंस भी चल रहा था। अटेंडेंस चल रहा था और इस उम्मीद पे हम लोग कर रहे थे कि चाहे हम कर्जे में डूब भी जाए, लेकिन जब एक साथ पैसा मिलेगा तो उस पैसे से हम लोग आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करके आगे करते हैं। कब आप डिसीजन लिए कि आप लोग आगे नहीं करेंगे? एक्चुअली कुछ ये डिसीजन लेने से मैंने कुछ थोड़ा पहले ही ले लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। मैं ड्राइविंग शुरू कर दिया था। कुछ लोग रेगुलर जा रहे थे ऑफिस में, जिनका वहाँ पे अपना घर बार सब कुछ है। मुझे वहाँ पे रेंट पे रहना पड़ रहा था बाजार में, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था। तो उसके बाद जैसे ही कुछ समय बीतने लगा
तो फिर धीरे धीरे सब छोड़ने लगे। हाँ, सब छोड़ने लगे और ऑफिस वाले भी समझ गए थे कि शायद ऑर्डर ऊपर से नहीं आएगा, जिस कारण उन्होंने भी बोल दिया कि आप लोग बैठ जाइए। लास्ट टाइम में बोल दिया कि बैठ जाइए, आपका ऑर्डर जैसे ही आता है आप लोगों को बुलाया जाएगा। जिस दौरान अब 2 महीने से ज्यादा हो गया। अभी तक आप लोग कितने लोगों के पास में अप्रोच किए इस चीज को? हमने देखिए, हम तो आप तो मीडिया के पास आज आए हैं। हाँ, तो इससे पहले कितने ऑफिसर से मिले हमने हैं? जैसे आपने कहा कि दिल्लीपुर के एसी से मिले, डीसी साहब से मिले, और कहाँ कहाँ आप लोगों ने? एसी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले। उसके बाद वहाँ से कुछ लोग, कुछ दिन पहले हमने कलेक्शन करके कुछ लोग आए थे यहाँ साउथ अंडमान डीसी से मिलने। उनका इच्छा था कि वो सीएस और एलजी साहब से भी मिले, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं था, तो वो नहीं मिल पाए। उनको वहीं से साउथ से जवाब मिल गया था कि आप लोगों का हो जाएगा। तो यही जवाब हम लोग सिर्फ 5 महीने से सुन रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे अपनी इन प्रॉब्लम्स को कैसे आप लोग चाहते हैं कि कैसे भी जो है कैसे भी उनको पेमेंट भी आ जाए और आगे का जो फर्दर जो ऑर्डर आना है आप लोगों का वो आ जाए, तो आप लोग कंटिन्यू उस पर काम कर सकते हैं। और हम लोग अपना किस मुश्किल घड़ी से हम गुजर रहे हैं, वो चीज़ को हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना चाह रहे हैं, कि बताना चाह रहे हैं कि हम लोग रियली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जिस कारण मजबूरन अभी हमें मीडिया के द्वारा, जैसे आप लोगों के द्वारा यहाँ पे आना पड़ा। आप लोगों का भी धन्यवाद जो मुझे हमें इस मौका दिया गया। ठीक है, जो भी है वो आगे का जो भी कार्रवाई है, मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कुछ करेगा। और हमारा ये जो 60 पीपल्स है, मैं सबके लिए आज मैं उनकी तरफ से आया हूँ, मैं अकेले अपना प्रॉब्लम लेकर नहीं आया हूँ। सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो और आगे सबको थोड़ा आराम दो। आखिर में आप प्रशासन को क्या कहना चाहें? आपसे निवेदन यही है, प्रशासन से मुझे यही निवेदन है कि हम लोग अपनी जी जान से काम करने के लिए तैयार हैं। आप कोई भी सिचुएशन में डाल दो, कैसे भी डाल दो, हम लोग अपना पूरा योग्यता देने के लिए तैयार है। बस हमारा जो फैमिली और जो पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, नीड्स होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कार्य को करते हैं वो पैसे के लिए ही करते हैं। अगर हमारा सैलरी बराबर मिल जाता है तो हम लोग आगे का जो भी हमें कहीं भी लगाया जाएगा, हम लोग अपने मतलब फुल अटेंशन से काम किया जाएगा। जैसे कि इनका बात आप लोगों ने सुना और इनका यही कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द इन पे जो है कार्रवाई करते हुए इनका जो सैलरी बची हुई है वो भी सैलरी भी मिल जाए और आगे जो ऑर्डर निकलनी है वो भी निकल जाएंगे। तो इनका एक जो भरोसा लेकर जो कोविड के समय में इन लोग इंटरव्यू देके पास होके जो सामने आए थे, तो आगे भी ये अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं बॉबी, न्यूज़ आप तक के लिए धन्यवाद।